प्यारे बच्चों, मई का महीना आ चुका है और आप 9th से 10th में आ चुके हो। इस साल आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, लेकिन अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि आपको क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, आपका टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, क्या आपका सिलेबस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतिम समय में आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कर लूँगा तो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, ये सच्चाई है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब 10वीं में पढ़ता था ना, तो मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करता था, कैसे अपने आप को मैनेज करके रखा था। मैं पिछले कई वर्षों से टॉपर बच्चे से मिलता हूं, तो मैं उनसे टॉपर बनने का राज पूछता हूं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से हमने अपनी पढ़ाई की थी। ऑब्जेक्टिव कुछ बच्चे रटते हैं, मैंने मैथ्स के भी देखे हैं कुछ बच्चों को ऑब्जेक्टिव को रटते हुए। कुछ ऐसे ट्रिक होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो से रटते हैं। वो मैंने वो ट्रिक से याद किया था पूरा टेबल। मैंने एक भी सेक 90 का मान याद नहीं किया है, उसको ट्रिक से मैं पूरा टेबल बना लिया था एग्जाम में, और उसके हिसाब से सारा मैथ सॉल्व किया था मैंने। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 से 7 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको सारी बात बता देने वाला हूँ कि इस मई महीने से आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई, आप नोट करते जाओ, कॉपी निकाल लो फटाफट से। पहला है कि अपने शिक्षक का चुनाव करना। आप उन शिक्षक का चुनाव करो जो आपको बेहतर समझा सकते हैं। आप ऑनलाइन चुनाव कर सकते हो, ऑफलाइन टीचर का चुनाव कर सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। ये जरूर जांच करना कि वो शिक्षक आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। ये जरूर चेक करना कि वहाँ पे मंथली टेस्ट होती है या नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही चुनो, मेरे विद्याकुल संस्था को चुनो, लेकिन आपको जो बेहतर है, आप इतने समझदार जरूर हो चुके हो कि आपको ये समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो ये। अगली बात, आपको लिखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को देखी गई है कि लिखने से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, वो लिखना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई, आपकी 10वीं में यानी कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपकी पहचान आपकी लिखावट से होंगी, तो आपको लिखना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। मेरे भाई, हम सभी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी के लिए, कलम कॉपी के लिए सोचना पड़ता है। उस स्थिति को बदलना होगा और ये पहली सीढ़ी है। मेरे भाई, आपको इन सारी बातों को ध्यान देना होगा। आपको सुबह में उठना होगा। आप कहते हो कि सर मैं सुबह में नहीं उठता हूँ, उसका भी राज सुन लो। सुबह में उठने के लिए आपको गोल सेट करना होगा। क्या आपने कोई गोल सेट किया है कि मुझे ये करना है? जिस दिन आप गोल सेट कर लोगे ना, उस दिन आपको अलार्म नहीं जगाएगा, आप खुद जग जाओगे, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बातें को आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप रिवीजन जो करते हो बहुत कम करते हो, उस रिवीजन को करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट, एक एक एक्सरसाइज क्लास वाली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको लाइव क्लास में जुड़ना होगा, आपको डेली क्लासेस करना होगा। यदि आप ऑफलाइन चुन रहे हो तो आप ऑफलाइन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली जाओ। इससे क्या होगा, आपको आदत पड़ेगी। यदि ऑनलाइन में बैठकर पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटे यदि लाइव हो तो 1 घंटे आप बैठने की तुम्हें आदत पड़ रही है, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप लाइव आने की कोशिश करो, लाइव वीडियो क्लासेस देखो और जब पढ़ रहे हो उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक टाइम टेबल बनाओ, जैसे हम हुंकार बैच में बच्चों को एक टाइम टेबल देते हैं, किसी टाइम टेबल से पढ़नी है। सिलेबस को जितना जल्दी है उसे समाप्त करने की कोशिश करो, उसे अच्छे से समाप्त करने की कोशिश करो। फिर उसे रिवीजन, हैंड रिटेन नोट्स अपना बनाओ। सबसे बड़ी गलती होती है ना कि हम सभी जब स्टूडेंट पढ़ते हो हैं तो अपना नोट्स नहीं बनाते, सोचते हैं कि अरे वो तो बना रहा है मेरा दोस्त, वो दे देगा, मैं एक ही दिन बैठूंगा और लिख डालूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई, सबसे बड़ी गलती है। आप अपना खुद का नोट्स बनाना और वही आपका हथियार होगा, यानी उसी से अपनी परीक्षा रूपी जंग को आप जीत सकते हो। आप इस समय कुछ नहीं खोए हो। अभी मई का महीना चल रहा है, अभी बहुत समय है, लेकिन यदि अभी से अगर आप इन सारी बातों को नहीं समझोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरे भाई, आप रेगुलर कंटिन्यू अपनी क्लास को करना शुरू कर दो। एक अलग सा नोट्स, एक अलग से टाइम टेबल, एक अलग से स्टडी रूम ही बना डालो, लिख डालो अपने हाथों से अपने इतिहास। समय आ चुका है कुछ कर दिखाने की। ये वीडियो
मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख करके आप बेहतर करो। यदि कोई डाउट होता है, मैं आपके साथ हूँ, पूरे परीक्षा तक आपके साथ रहूँगा, पूरी संस्था आपके साथ रहती है। विद्याकुल परिवार सिर्फ इसलिए आया हुआ है ताकि आपको वहाँ पहुँचा सके जहाँ आपकी ज़रूरत है। हमारे बच्चे पढ़ने मेहनत करने के लिए कहीं नहीं भागते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता है, उसको दिखाने का काम हम कर रहे हैं। मेरे 10वीं में एग्ज़ाम मुझे आज भी याद है कि जब मैं पढ़ता था उस समय ये कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 404 नंबर लेकर के आया था 500 में। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि आपको सभी सब्जेक्ट को एक समान रूप से सबको वेटेज देना होगा। अपनी सिलेबस जानो, प्रत्येक सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स है तो मैथ पढ़ते जाओ, साइंस है साइंस पढ़ते जाओ, नहीं। आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सबका वैल्यू एक समान है, सबका मार्क्स जुटेगा तब आप जो है ना टॉपर बनोगे। तो आज से और अभी से मैं चाहता हूँ लग जाओ, और इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस साल बेहतर करने वाले हो, क्या आपका लक्ष्य है, और अपने माँ बाप के सपना को पूरा करने वाले हो या नहीं। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। हम मिलेंगे आपसे अगले वाली वीडियो में, आपसे अगले वाली क्लास में।